तो जी व्यूअर्स, आपने मेरी मीज़ल्स वाली वीडियो देखी, क्योंकि मीज़ल्स बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में आ रहा था। अब केसेस कुछ कम हो गए। एनीहाउ ज़ाहिर है आपको पता है कि वैक्सीनेशन से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन हमारे जो पाकिस्तानी इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जिसको EPI बोलते हैं उसमें बहुत सालों से ये काम कर रहा है और होना भी चाहिए। तो मीज़ल के हवाले से ये एक क्वेश्चन आप में से किसी ने किया हुआ है। ये क्वेश्चन उनका ये है कि मेरा बच्चा 6 ईयर और 4 ईयर्स का है, अभी इनकी खसरा की वैक्सीनेशन हो सकती है कि नहीं। बर्थ के टाइम पे ये वैक्सीनेशन नहीं हो पाई, और फिर MMR वैक्सीनेशन अवेलेबल है कि नहीं, और मम्प्स की अलहदा से वैक्सीनेशन अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके मैं आपको 1 बाय 1 सारे जवाब दे देती हूँ। पहली बात ये है कि जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अंदर मीज़ल की वैक्सीनेशन जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ की जाती है, पहली वैक्सीन 9 महीने पे और फिर अगली वैक्सीन कोई 15 महीने के लगभग दी जाती है। अब ये हुआ है जो लेटेस्ट चेंज इसके अंदर आई है कि बजाय खाली मीज़ल के MR वैक्सीन अवेलेबल हो गई है। MR का मतलब है कि रुबेला और मीज़ल की वैक्सीन कंबाइन करके, क्योंकि रुबेला भी एक ऐसी बीमारी है जिससे प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। बहरहाल उसकी मैं डिटेल्स अपनी एक डिटेल वीडियो में डालूंगी जिससे आपको रुबेला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो MR वैक्सीन भी उसी तरह से अभी की जाती है 9 मंथ एंड देन 15 मंथ्स पे। लेकिन अगर किसी वजह से उस वक्त आप वैक्सीन नहीं लगा सके तो कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल जब भी अपॉर्चुनिटी हो, बच्चे आपके ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 4 ईयर 6 ईयर 5 ईयर 4 ईयर 3 ईयर्स, एनी टाइम यू फाइंड दिस वैक्सीन अवेलेबल, प्लीज़ गेट इट। इससे पहले कि इट्स टू लेट एंड यू कैच इन्फेक्शन, आपने वैक्सीन अपनी लगानी है और उसको बिल्कुल और डिले नहीं करना। अगली बात ये है कि MMR, व्हाट इज़ MMR? ये 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, मीज़ल, मम्प्स और रुबेला। अगर आप ये लगवा सकते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको तीनों की प्रिवेंशन मिल जाएगी। मम्प्स जिनको कनपेड़ बोलते हैं, आपने वो भी ज़रूर लगवानी है, और उसके लिए भी टाइमलाइन यही होती है। MMR फर्स्ट डोज तकरीबन 12 महीने, और फिर आप 4 to 6 ईयर्स पे, या जैसे US में वो कॉलेज एंट्री पे जाके करते हैं। लेकिन सूनर द बेटर, आप जल्दी इन वैक्सीन को लगवाइए। मीज़ल से बहरहाल बचना बहुत ज़रूरी है, और अभी तो बल्कि इसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, क्योंकि तकरीबन 30% बच्चे जो मीज़ल के साथ आए हैं इस दफ़ा भी, और जो आते हैं उनकी एज 9 महीने से भी कम होती है। अब 9 महीने पे पहले रखने की लॉजिक ये थी कि 9 महीने तक ये एज्यूम किया जाता है कि माँ के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके ख़िलाफ़ होती है एंटीबॉडीज़ की शक्ल में, जो पैदाइश के वक्त पे बच्चे के अंदर आई होती है, और वो एंटीबॉडीज़ उसको प्रोटेक्ट किए रखती हैं फॉर नेक्स्ट 8-9 मंथ्स। सो लोग समझते थे कि उसमें इतने ख़तरे की बात नहीं है, 8-9 महीने मीज़ल नहीं होगा, और उसके बाद 9 महीने पे लगा देनी चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो इम्यूनिटी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी देर तक वो एंटीबॉडीज़ नहीं रहती। रिलेटिवली यंगर बेबीज़ लाइक 5 मंथ्स 6 मंथ्स को भी मीज़ल हो रहा है। तो हो सकता है आप नेक्स्ट फ्यूचर में ये ऑप्शन आपको मिल जाए और आप सुने कि अब मीज़ल की पहली वैक्सीन इवन लेस दैन 9 मंथ पे लग रही है, हो सकता है 6 माह पे लगना शुरू हो जाए, 7 माह पे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लैरिटी आ गई होगी। बहरहाल आई एम वेरी हैप्पी कि आप इसको समझना सोचना शुरू हो गए हैं। नाउ यू पुट योर क्वेश्चंस। तो मैं चाहूँगी कि आपकी जो भी क्वेरीज आप क्वेश्चन करें, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको एजुकेट करती रहूँगी, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में। और इन वीडियोस को अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि किसी के भी कोई मसला है तो कम से कम वो टाइमली उसको पिक करे और सज़ियत और कॉम्प्लिकेशन से बच जाए।